दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जिसका ख्वाब पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एलिसा कार्सन, एक अमेरिकन लड़की जिसे उम्मीद है कि वो पहली इंसान होगी जो मार्स की जमीन पर कदम रखेगी। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये है कि उसका ये सफर सिर्फ एक तरफ का होगा, यानी वो मार्स पर तो चली जाएगी लेकिन शायद कभी वापस ना आ सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है और इतनी छोटी उम्र में उसने इतना बड़ा और खतरनाक ख्वाब कैसे देख लिया। इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। नाजरीन, इंसान हमेशा से नए सैयारों की तलाश में रहा है। पहले ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इसे हकीकत के करीब ला दिया है। आजकल कुछ अमीर लोग स्पेस को सिर्फ तफरीह का जरिया समझने लगे हैं, लेकिन एलिसा कार्सन का मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं बल्कि तारीख बनाना है। एलिसा ने बहुत छोटी उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि उसे मार्स पर जाना है। जब वो सिर्फ 3 साल की थी, उसने अपने वालिद से सवाल किया कि क्या इंसान मार्स पर जा सकता है। उसके वालिद ने जवाब दिया कि अभी तक कोई वहां नहीं पहुंचा, लेकिन इंसान चांद पर जरूर गया है। बस यहीं से उसके जहन में एक ख्वाब पैदा होता है जो धीरे धीरे जुनून बन जाता है। वक्त के साथ साथ एलिसा का ये जुनून और स्ट्रॉन्ग होता गया। वो सिर्फ सोचने तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में बिजी होते हैं, वहां एलिसा मुश्किल ट्रेनिंग ले रही थी। उसने मुख्तलिफ ज़बानें सीखनी शुरू की। जब उससे पूछा गया कि वो इतनी ज्यादा ज़बानें क्यों सीख रही हैं, तो उसने कहा कि जब वो मार्स पर जाएगी तो दुनिया भर के लोग उससे सवाल करेंगे और वो चाहती है कि हर किसी को उसकी अपनी ज़बान में जवाब दे सके। एलिसा ने नासा के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंप्लीट किए और वो नासा का पासपोर्ट प्रोग्राम मुकम्मल करने वाली पहली लड़की बन गई। इस ट्रेनिंग के दौरान उसे ऐसे माहौल में रखा गया जहां ऑक्सीजन बहुत कम थी, ताकि ये देखा जा सके कि इंसान कम ऑक्सीजन में कैसे रिएक्ट करता है। उसने बताया कि एक ट्रेनिंग के दौरान उसे हाइपोक्सिया की हालत में रखा गया, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। इस हालत में उसे अजीब एहसास हुआ। वो बेवजह हंसने लगी, उसका जिस्म धीरे काम करने लगा और ये उसकी जिंदगी का बहुत यूनिक तजुर्बा था। एलिसा का कहना है कि मार्स पर जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं होगी। वहां ऑक्सीजन बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है और हर तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो बिल्कुल नहीं डरती। वो कहती हैं कि हो सकता है वो कभी जमीन पर वापस ना आ सके, लेकिन उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि वो मार्स पर एक नई बस्ती बसाए और वहां इंसानी जिंदगी का आगाज करे। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अपने वालिद की याद नहीं आएगी, तो उसने कहा कि वो वीडियो मैसेजेस के जरिए उनसे बात करती रहेगी, चाहे थोड़ा वक्त ही क्यों न लगे। उसके वालिद, जो एक सिंगल पेरेंट हैं, अपनी बेटी पर फख्र तो करते हैं, लेकिन दिल में एक डर भी महसूस करते हैं। उनका कहना है कि ये सोचकर दिल घबरा जाता है कि उनकी बेटी शायद हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाए। लेकिन एक बाप होने के नाते वो अपनी बेटी के ख्वाब के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अपना सपना पूरा करे। एलिसा आगे चलकर साइंस की तालीम हासिल करना चाहती हैं और स्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। उसका मकसद है कि वो मार्स मिशन में मिशन स्पेशलिस्ट बने और वहाँ की मिट्टी, माहौल और जिंदगी के इम्कानात पर रिसर्च करे। उसका कहना है कि अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं तो उम्र कभी भी रुकावट नहीं बनती। ज़रूरी है कि आप अपने गोल पर फोकस रखें और लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2033 के करीब इंसानों को मार्स पर भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। उस वक्त मार्स और ज़मीन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, जो इस मिशन के लिए बेस्ट टाइम होगा। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कदम होगा। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में और लोग भी मार्स पर जाएं और वहां अपनी बस्तियां बसाएं। नासा पहले भी मार्स पर कई मिशंस भेज चुका है। 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर लैंड करके बहुत सी मालूमात जमीन पर भेजी। इससे पहले भी 1997 और 2004 में मिशंस भेजे गए थी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इंसान खुद मार्स पर कदम रखे और हो सकता है कि एलिसा कार्सन वो नाम बन जाए जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, आज की एलिसा कार्सन पर ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।